आपने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने शुभ्रक घोड़े के बारे में सुना है? अगर नहीं तो वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगन खेलते समय हुई थी। चौगन एक ऐसा खेल था जो पोलो के जैसा ही था, लेकिन पोलो गेंद से खेला जाता है और चौगन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खेला जाता था, दुश्मनों के कटे हुए सिरों के साथ। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र ही ऐसा था, ताज उल मासीर ने ऐबक को उल्लेखित किया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे अल्लाह ने इस्लाम के दुश्मन को खत्म करने के लिए भेजा था, और उसने भारत के मूर्ति पूजक आर्यों को जहन्नुम की आग में झोंक दिया और उनके मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। और यही खूंखार कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन खेलते समय मर गया था। उसकी मृत्यु का तथ्य हमें फारसी विवरणों के माध्यम से प्राप्त होता है, किंतु फारसी स्रोतों के अलावा एक भारतीय जनश्रुति भी है कि एक अश्व था जिसका नाम शुभ्रक था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या की थी। उस जनश्रुति के अनुसार उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंदी बना लिया था, और उदयपुर के राजकुंवर का अश्व ऐबक को इतना पसंद आया कि वो स्वयं उसका उपयोग करने लगा। हालांकि उदयपुर पर हमला और उदयपुर के राणा को बंदी बनाने का विवरण किसी भी फारसी और हिंदू स्रोतों में दर्ज नहीं किया गया था। और राजकुंवर कर्ण सिंह कौन थे, यह अभी भी विवाद का विषय है, लेकिन कथा के अनुसार राजकुंवर को बंदी बनाकर लाहौर लाया गया और जन्नत बाग नामक स्थान पर यह निर्णय लिया गया कि राजकुंवर कर्ण सिंह का सिर काट दिया जाएगा और उनके सिर का उपयोग चौगन खेल में गेंद के रूप में किया जाएगा। और तदनुसार राजकुंवर को जन्नत बाग में लाया गया, जहां पर चौगान का खेल खेला जाने वाला था। और उस दिन कुतुबुद्दीन ऐबक शुभ्रक घोड़े पर सवार था और राजकुंवर कर्ण सिंह की दयनीय हालत पर हंस रहा था। और जब शुभ्रक घोड़े ने अपने स्वामी को जंजीरों में बंधा हुआ देखा, जिन्हें मुसलमान जल्लादों ने घेरा हुआ था, जो उनका सिर काटने वाले थे, तो शुभ्रक की आंखें भर आईं और उसने देखा कि उसके स्वामी की लौ श्रृंखलाओं को जल्लाद ने खोल दिया है और वह जल्लाद पूरी ताकत से उसका सिर काटने के लिए तलवार उठा रहा था। तो शुभ्रक घोड़े ने बिना कोई क्षण गंवाए कूदना उछलना आरंभ कर दिया, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक शुभ्रक से नीचे गिर गया। और इतना ही नहीं, शुभ्रक स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक की वक्ष पर चढ़ गया और उसे अपने पैरों से कुतुबुद्दीन ऐबक को मारना शुरू कर दिया। और उसके आसपास के सभी लोग शुभ्रक का यह कृत्य देख आश्चर्यचकित रह गए। जल्लाद जो राजकुंवर कर्ण सिंह की हत्या करने जा रहा था, उसकी तलवार भी हवा में ही रुक गई और एक उचित अवसर पाकर राजकुंवर कर्ण सिंह अपने घोड़े की ओर दौड़े एवं अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर वे जन्नत बाग से पलायन करने में सफल रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शुभ्रक अपने स्वामी को अपनी पीठ पर धारण किए उदयपुर तक निरंतर दौड़ता रहता है और अंततः अपने स्वामी को गंतव्य तक पहुंचाने के पश्चात शुभ्रक की मृत्यु हो जाती है। एवं यह भी माना जाता है जो जख्म घाव शुभ्रक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे, उसके कारण ऐबक की मृत्यु हो गई थी, जिसे फारसी दस्तावेजों में चौगन खेल खेलते हुए मृत्यु के रूप में दर्शाया गया है। भले ही यह जनश्रुति थी जिसकी सत्यता पर निर्णय होना अभी शेष है, परंतु यदि यह सत्य है तो यह निश्चित रूप से एक स्वामी भक्त घोड़े द्वारा अनुकरणीय साहस का उदाहरण है। इस पर आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें। अंत में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।